ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेल, उससे एक दो न्यूमेरिकल बनाया। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? ग्रुपिंग ऑफ सेल। उस ग्रुपिंग ऑफ सेल में भी हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज ग्रुपिंग। कौन सा पढ़ते हैं? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। ध्यान से देखो इधर, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल, समझे क्या कुछ? चलो देखो इधर पहला पॉइंट, पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं सीरीज ग्रुपिंग का। ओके, तो हमारे पास बोलने का मतलब कि बहुत सारा सेल है, ओके, जिसे हमने एक रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने बहुत सारे सेल को कनेक्ट किया है। देखो इधर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस बहुत सारे हमने सेल को कनेक्ट किया है। बात समझे कुछ? चलो देखो इधर, तो एक हमारा सभी सेल का ईएमएफ क्या है? ई। सभी सेल का ईएमएफ हमने क्या मान लिया? ई मान लिया ईएमएफ। तो ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये एक नंबर सेल, 2, 3, इसी तरह कितना नंबर ऑफ सेल है? n नंबर ऑफ सेल है। ओके, ये हमारा जैसे ही हम लोग की को ऑन करेंगे क्या होगा? करंट फ्लो स्टार्ट होगा। पहला पॉइंट इसमें ध्यान से देखो। ओके, अगर हम लोग इफेक्टिव ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहें, क्या कैलकुलेट करना चाहें? इफेक्टिव, ध्यान दो, इफेक्टिव ईएमएफ। चलो सब बताओ, इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा? तो E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, इसी तरह E प्लस ई कितना टाइम्स? n टाइम्स। कितना टाइम्स? n टाइम्स। तो कितना आ जाएगा? n इंटू ई। आया क्या? क्या आएगा? n इंटू ई। सेकेंड नंबर, अगर इफेक्टिव हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, चलो बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा? आप समझो जितना भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है सब किस में कनेक्ट है? सीरीज में। तो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर अप टू कितना? N। तो कितना हो जाएंगे? NR। और इसके साथ ये कैसा? सीरीज, यानी कि R प्लस कितना? NR। अरे बात समझ में आ रहा है कुछ? अब थर्ड पॉइंट, हमें सर्किट में अगर इफेक्टिव करंट लिखना हो, क्या लिखना हो? इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट I इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन I इज इक्वल टू इफेक्टिव, ये क्या हो जाएंगे? रेजिस्टेंस होंगे क्या? चलो तो वैल्यू देखो तो कितना आएगा इधर? इफेक्टिव करंट कितना आएगा? करंट I इज इक्वल टू, ध्यान दो, ईएमएफ कितना? NE अपॉन R प्लस NR। समझ में आया क्या? ये क्या हुआ हमारा? मेन करंट इन द सीरीज ग्रुपिंग में सर इतना करंट होगा। नाउ थर्ड पॉइंट, कौन सा पॉइंट? थर्ड पॉइंट। इसका थर्ड पॉइंट हो गया ना, कौन सा? फोर्थ पॉइंट। देखो ये ग्रुपिंग ऑफ सेल का फोर्थ पॉइंट। मैं बात करूं कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इससे कितना पावर डेवलप होगा? पावर, ओके, जनरेटेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टर। चलो पावर कितना? पावर P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? I स्क्वायर R। चलो इससे कितना करंट का फ्लो हो रहा है? I इज इक्वल टू कितना है पता है क्या? यस सर, NE अपॉन क्या है? R प्लस NR, इसका क्या? होल स्क्वायर इनटू क्या? R। बात पता चला कुछ? हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए? पावर। तो ये तीन बेसिक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको आना चाहिए। बात समझे कुछ? और देखो इसमें और टर्म है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं
कंसेप्चुअल पॉइंट कि इस जो सर एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है इससे मैक्सिमम पावर जनरेट हो। ध्यान से सुनो, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मैक्सिमम पावर जनरेट हो, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कितना मैक्सिमम पावर जनरेट होगा। बात समझ में आया? कॉन्सेप्ट में क्या बोला? फिफ्थ नंबर पॉइंट देखो तो, फिफ्थ पॉइंट मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल। बात समझे क्या? इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मैक्सिमम पावर जनरेट हो, इसके लिए तुम क्या करोगे? ओके ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इस रेजिस्टेंस से मैक्सिमम हमें पता है कि फॉर मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू डीपी बाई डी आर शुड बी इक्वल टू 0। हमें पता है कि सर किसी भी फंक्शन का अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना हो तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताने के लिए उस टर्म को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। तो मैक्सिमम पावर बताना है तो मैक्सिमम पावर को आर के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या पुट करते हैं? वैल्यू 0। बात समझ में आया क्या? क्या वैल्यू पुट करते हैं? 0। कुछ समझे? तो जैसे ही हम मैक्सिमम पावर अभी लाया था ना, जैसे ही इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दो कितना को हमें डिफरेंशिएट करना है। अभी पावर हमने लाया क्या? आई स्क्वायर आर, तो एन ई अपॉन आर प्लस एन आर स्क्वायर इंटू आर, ए आया था क्या? इस टर्म को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके किसके रेस्पेक्ट में? स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में। बात समझे क्या? जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आता है आर इज इक्वल टू क्या आएगा? एन आर। ध्यान से देखो, दिस इज द कंडीशन। ये क्या है? कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। ध्यान से देखो, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। ये क्या है? कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आर इज इक्वल टू एन आर। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये आर क्या था? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या था? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और एन आर क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ में आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सर्किट में अगर हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर इसके क्रॉस डेवलप कराना चाहते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम पावर जनरेट होने के लिए ओके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज आर इज इक्वल टू एन आर। बात समझ में आया यहाँ तक? चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ओके 6 नंबर पॉइंट। अगर सर हमें मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना हो तो ऐसे नेटवर्क में मैक्सिमम करंट क्या होगा? नॉर्मल करंट कितना आया था? करंट I इज इक्वल टू, बताओ कितना आया था? एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। यही आया था क्या? आया था ना? आई मैक्स। अगर हमें मैक्सिमम बताना है तो मैक्सिमम करंट कब होगा? ओके हमें क्या अभी क्या पता चला कि मैक्सिमम करंट हो, जब हम एक कंडीशन क्या है? मैक्सिमम पावर जनरेट होने के लिए कंडीशन क्या आया? R इज इक्वल टू एन आर। आया गया कंडीशन ये। उसी तरह तो R इज इक्वल टू ये आई मैक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम करंट। यहाँ कंडीशन पुट करेंगे एन ई अपॉन क्या लिख सकते हैं? देखो तो ये R की जगह क्या लिख सकते हैं? एन आर प्लस एन आर। अभी पता चला आया ना? ये R किसके बराबर?
NR के बराबर। तो ये क्या हो गया 2NR, NN कैंसिल, यानी कि I max इज इक्वल टू क्या आ गया EMF अपॉन 2 इंटू R। अरे बात समझे कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना करंट का फ्लो होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना करंट का फ्लो। अब समझो मैक्सिमम अगर पावर मैक्सिमम करंट इतना होगा तो मैक्सिमम पावर कितना डेवलप होगा। चलो नोट कर लिए क्या, इसे नोट कर ले तो हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम पावर पे। कितना नंबर पॉइंट 6 नंबर, यानी कि पॉइंट नंबर 7। देखो ध्यान से P मैक्स क्या हो जाएगा I मैक्स इंटू R। अरे I मैक्स तुमने निकाला क्या? यस सर, मेरे सामने है I मैक्स, कितना है E स्क्वायर अपॉन 4R इंटू R। मिल गया क्या वैल्यू, मैक्सिमम पावर इतना। अगर कितना भी सर्किट जोड़ लो, कितना भी जोड़ लो, इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना पावर डिलीवर हो सकता है E स्क्वायर अपॉन 4R इंटू R। समझे कुछ? तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम सर्किट में करंट बता दिए, मैक्सिमम पावर बता दिए। आपको ये कंडीशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बात समझ में आया? तो ये हुआ हमारा सीरीज ग्रुपिंग। क्या उनसा? इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। क्या देखेंगे? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।